जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको हरितालिका तीज के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। जिनकी विवाह के बाद की पहली तीज है, उनको सुहाग की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे सुहागनों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। तो अब सुनते हैं कथा। प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। एक बार भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही। भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधिमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साधना और तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा तुम्हारे पिता के कष्ट को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर तुम्हारे पिता बहुत ही खुश हुए। उनके तो जैसे सारे कष्ट ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर तुम्हारे पिता बोले, हे ऋषिवर, यदि श्री विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने उस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई और शेष उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने से इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधन स्थली भी है, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी ना पाएं, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए तथा चिंतित भी हुए। फिर सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से इसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर तुम्हारे पिता ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधक तपस्या से के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा
मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण कर लिया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण आंखों में आंसू भर आए। तुमने उनके आंसू पोंछे और विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि आप भगवान विष्णु से मेरा विवाह करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह करवा दिया। तो हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप से मेरा विवाह तुमसे हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत के करने वालों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। हरितालिका तीज की पूजा विधि। हरितालिका तीज में श्री गणेश भगवान और माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माँ पार्वती जी की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। हरितालिका तीज का महत्व। हरितालिका तीज का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला रहते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरितालिका तीज का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं तीज व्रत की महिमा की कथा। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। हरिया के पास गांव में कुछ जमीनें थीं जिस पर वह खेती करके गुजर बसर करता था। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए। इस बात से परेशान होकर हरिया की तबीयत खराब रहने लगी। तब पुष्पा ने गांव की एक बूढ़ी अम्मा को अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, तुम इस बार तीज का व्रत रखो, उस दिन पानी मत पीना। इस व्रत के फल से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होकर अन्न धन और अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। साथ ही तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत भी हो जाएगा। तीज व्रत आने में अभी 1 महीना बाकी था। घर पर कुछ खाने को नहीं था। इसी समस्या से पुष्पा गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करती, जिससे गुजारा हो सके। चिंता के कारण हरिया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच तीज का व्रत आ गया। पुष्पा ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया। स्नान आदि करके माता पार्वती और शिवजी की पूजा के बाद वह मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप बहुत ज़्यादा अधिक थी। काम करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। धूप में मेहनत का काम, साथ ही निर्जला व्रत होने के कारण उसे चक्कर आ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लिटाया, पानी की छींटें मारी, पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया।
जिसके बाद उसे होश आ गया, पर उसका व्रत टूट चुका था और वह रोने लगी और दुखी होकर दुखी मन से घर वापस आ गई। हरिया के लिए उसने खाना बनाया और खुद भूखी ही रही। उसे दुख था कि निर्जला तीज का व्रत तो अब अगले साल ही आएगा। अब तक उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, साथ ही हरिया की तबीयत कैसे ठीक होगी। माता पार्वती जी से क्षमा मांगकर वह सो गई। रात को सपने में माता पार्वती जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत पूरा हो या अधूरा, सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुबह जब वो सोकर उठी तो हरिया की तबीयत ठीक हो गई थी और उसके घर में अनाज धन आदि के ढेर लगे हुए थे। हरिया ने खेत में जाकर देखा तो सूखी फसल भी बिना पानी के लहलहा रही थी। इस प्रकार तीज का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि और अमर सुहाग का वरदान मिलता है। तो प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा व पूजा से ज़्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का न्योता दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी पूर्ण हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति रसोई ज़्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के कुछ खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा करना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे लेकर घर आई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देखकर बड़ी ही खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने तो पूरा भोजन समाप्त कर दिया और फिर भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर का और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता देकर आई है, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर तो बहू का बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने तो उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दे दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दी तो उद्यापन ब्राह्मण भोज अधूरा रह जाएगा और ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के अंदर देखा तो घर में खूब हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, गणेश भगवान की हम पर अपार कृपा हुई है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने स्वयं पधारे हैं। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।